प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हम जो बताए थे पहले चैप्टर में, उसने पहले चैप्टर वैसे बताए थे बातचीत, जो कि 12वीं क्लास का पहला चैप्टर था बातचीत। आज जो बात करने के लिए जा रहे हैं, दूसरे चैप्टर के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, ये चैप्टर का शीर्षक का नाम जो है, इसमें प्रेम और युद्ध, विश्व युद्ध के बारे में, पहली विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बारे में भी बताया गया है। देखो युद्ध क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो में जुड़ करके अच्छी तरीका से सुनो, ताकि बिहार बोर्ड आपका इंतजार कर रहा है। आगे 2026 इंतजार कर रहा है। बिहार बोर्ड में आएगा और गर्दा छोड़ा देगा ऑब्जेक्टिव का। ध्यान से इसी तरीका से करे, सुनने के लिए इसीलिए करे, ध्यान से सुनने के लिए। लेखक का देखो, इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका जन्म देखो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। निवास देखो जयपुर राजस्थान में। पिता का नाम देखो पंडित शिवराम। और मृत्यु देखो 12 सितंबर 1922। 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। सुखमय जीवन देख लो, इसका लिखा हुआ है बुद्धू का कांटा लिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है, बुद्ध का कांटा वैसे करके बुद्धू का कांटा रहता है लिखा हुआ, कि बुद्ध का कांटा किसने लिखा, तो वहीं पे लिख देना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देख लो। तो और उसने कहा था, आज इसी कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसने कहा था, क्या कहा था उसने। तो और सुनो कहानी क्या कहा था। ये कहानी शुरू होता है अमृतसर। दुकान पे जाता है सामान लाने के लिए। दुकान पे क्या जाता है लाने के लिए, सामान लाने के लिए जाता है, कोई सामान जाता है लाने के लिए। तो लड़की जो जाती है और लड़का जाता है। तो लड़का पूछता है लड़की से कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे करके परिचय पहले पूछ रहा है। अब परिचय पूछने के बाद ये लड़का क्या करता है, उसी का नाम है लहना सिंह। सबसे पहले जान लो, लहना सिंह वही है, बड़ा होकर के लहना सिंह वही लड़का बन जाता है। तो देखो लहना सिंह क्या कर, इस लड़की से जो नाम पूछता है, तो नाम जो नाम नहीं कहता है और पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का अर्थ होता है वैसे शादी हुआ, छक्का जिसको कहता है। तो वही सब पूछ रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई है, लड़की से पूछ रहा है। तो लड़की कैसे जवाब देती है, लड़की तो मैं चलो शर्मिली होती है, तो बोल रहा मतलब धक करके वे भाग जाती है। तो सुनो, लहना सिंह जो है ऐसे करके बार बार उसको टॉर्चर करती है। उस लड़की को क्या पूछते रहती है, तेरी कुरमाई हो गई। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देगा, सुन लो ध्यान से। तेरी कुरमाई हो गई है, किसने कहा था। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देते किसका नाम लेगा, लहना सिंह का। यही पूछ रहा था, बार बार उस लड़की को पूछ रहा था। तो बार बार ये टॉर्चर कर रहा था कि तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई है। तो अंत में लड़की क्या कह देती है, हाँ हमारी कुरमाई हो गई है। देखता नहीं है ये सालू से मतलब काढ़ा हुआ वैसे करके दुसाला टाइप का आता है, तो ऐसे बोल देता है कि हाँ हमारी कुरमाई हो गई है। तो किससे, आज जान लो, वही है वजीरा सिंह। किससे होता है, वजीरा सिंह से। ये मान के चलो एक तरफा प्रेम का कहानी था लहना सिंह का। तो यहां से ये कहानी खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे पाठ में। ये था पहला पाठ का जो कहानी था वो बता दिए। क्या कहानी था, अमृतसर बाजार मतलब बाजार था, उसमें एक लड़का और लड़की मतलब आपस में बात कर रही थी, और लड़का पूछ रहा था लहना सिंह लड़की से कि तेरी कुरमाई हो गई है। ये धक करके भाग गई, और बाद में क्या पूछी, अंत में कह दी लड़की कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है। बात यहीं पे खत्म है। अब दूसरा सुनो, दूसरा पाठ में क्या होता है। देखो युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। युद्ध क्षेत्र देखता है, तुम लोग जानता है महाभारत में क्या किया था रे, अर्जुन ने क्या किया था, अगर धनुष पे तीर चढ़ाया था और चलाया था। तो देखा महाभारत में पूरा कुरुक्षेत्र ऐसा जगह है, देख लेना, वहां पे मिट्टी अभी तक लाल है। वैसे बताया है, पूर्वज हम बता रहे हैं कि वहां पे युद्ध ऐसा हुआ, खून का धार ऐसा बहाया कि कुरुक्षेत्र जगह है, अभी तक वहां का धरती लाल है। ये बड़े बुजुर्ग का मानना है। तो सुनो यार, तो लहना सिंह का कहानी है। लहना सिंह बंदूक लेकर के तैयार है, और लहना सिंह वजीरा सिंह। वजीरा सिंह कौन है जान लो, लहना सिंह का मालिक है वजीरा सिंह। और बोधा सिंह कौन है, बोधा सिंह यही है वजीरा सिंह का बेटा है बोधा सिंह। तो सुनते जाओ, लहना सिंह कसम खा लिया था, जिस दिन लहना सिंह ऐसे समझ लो कि वजीरा सिंह उसका मालिक है, तो घर पे तो लहना सिंह कभी न कभी मतलब गया होगा। ये गया तो वहां पे लड़की इसको पहचान गई। किसको पहचान गया, लहना सिंह को। यही बच्चा वाला कहानी उसको याद हो गया, और लड़की वही वजीरा सिंह की पत्नी जो है वही लहना सिंह से कह रहा है तेरी कुरमाई हो गई। तब इसको याद आ जाता है, जैसे फिल्म में याद आता रहता है, पिछला दृश्य नहीं देखता है फिल्म में, तुम लोग देखता है ना, तो पिछला सीन याद रहता, हम बचपन थे, ऐसे हो गए वैसे हो गए, हमारे मम्मी को ये मार दिया, हमारे पापा को ये मार दिया, फिल्म में नहीं तुम लोग देखते रहता है।
तो लाना सिंह को जब पूछा ना ये बात कि तेरी कुरमाई हो गई है, तो इसको याद आ गया बचपन का वही बात, ओ ये वही लड़की है जिसको हम बचपन में पूछे थे कि तेरी कुरमाई हो गई। तो वहीं पे वजीरा सिंह की जो पत्नी है इससे मतलब भीख मांगती है कि हमारे अगर आप मतलब जा रहे हैं मैदान के क्षेत्र में, रण क्षेत्र में युद्ध करने, तो हमारे पति और बेटा का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो देखो लाना सिंह वही साबित हो गया। लाना सिंह गया था, बता दिया अभी कि युद्ध क्षेत्र चल रहा है, और युद्ध क्षेत्र में वजीरा, एक बार क्या होता है वजीरा सिंह के जगह दूसरा मतलब आक्रमण आकर के मतलब दूसरे दुश्मन आकर के बोल देता है कि हम ही है, नए गवर्नर के रूप में आता है, बोलता है हम ही है वजीरा सिंह, ऐसे करके ये सब कहानी है। शॉर्ट हम बता रहे हैं, कहानी बहुत बड़ा है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो लाना, तो यहाँ पे देखो, तो इसको क्या होता है कि एक खाई में मतलब मांग चलो बंदूक, जैसे बॉर्डर फिल्म तुम लोग देखता है ना कैसे चलता है, देखता है दुश्मन का इधर से गोली चलता है उधर से गोली, तो ऐसे गोली बारूद चलने के क्रम में देखो लाना सिंह को क्या होता है, गोली लग जाता है। कहाँ गोली लग जाता है देखते जाओ, गोली लगता है तो उसको ऐसे कमर पे गोली लगा रहता है और घाव बहुत बड़ा रहता है, ये बताता नहीं है किसी को कि हमको घाव हो गया है कमर पे। तो इसको बचा मतलब ऐसे समझो ना, अपने जान को मतलब हाथ में लेकर के ये बताए, वही बोले वो लड़की थी वजीरा सिंह की पत्नी थी, यही बताया था कि हमारे मतलब पति और बेटा का रक्षा कीजिएगा। तो वहां पे और बहुत सारे सैनिक थे, सभी मतलब युद्ध कर रहे थे, लेकिन लाना सिंह जो था अपने जान को ऐसे समझ लो हाथ में लेकर के मतलब अपने प्राण को हाथ में लेकर के युद्ध कर रहे थे। तो किसके लिए, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के लिए। काहे कर रहा था, वही बोल रहे थे, चैप्टर का नाम है, उसने कहा था, यही कहा था। क्या कहा था उसने कि हमारे पति और मतलब बेटा का क्या कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। तो देखो अपने जान से खेल करके लाना सिंह क्या करता है, ये दोनों वजीरा सिंह और बोधा सिंह को बचाता है, और अंत में लाना सिंह का मृत्यु हो जाता है। यहीं से कहानी खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी का अर्थ समझो, यही पे कहानी बोले हैं कि उसने कहा था, देख लिया चैप्टर का नाम क्या था, उसने कहा था अपने प्राण पे खेल करके उसके पति वजीरा सिंह और बोधा सिंह का क्या बचाया था, जान बचाया था। कौन जान बचाया था, लाना सिंह। कहानी यही है, देख लिया कहानी का, इसीलिए चैप्टर का नाम था उसने कहा था। ये समझो बात तुम लोग याद रखेगा ना कि कौन क्या था। तो यही पे तुम लोग का ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड में परीक्षा में कहीं भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो तुम लोग आसानी से कहानी को याद करके तुरंत जवाब दे देगा कि कौन क्या था। तो चलो, ये जो वीडियो देख रहा है 12th के बच्चा ज्यादातर, जो जिसका टारगेट है 2026 में अच्छा अंक प्राप्त करने का, तो ये कहानी को एक बार किताब में पढ़ो। हम शॉर्ट में बताए, किताब भी पढ़ो और वीडियो को शॉर्ट में ध्यान पूर्वक सुनो, तो सभी वीडियो मतलब सभी ऑब्जेक्टिव तुम लोग को आ जाएगा, और सभी ऑब्जेक्टिव आने के बाद बिहार बोर्ड में अच्छे खासे नंबर अर्जित कर पाएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।